हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश ब्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं एनाबॉलिक्स प्रोटोकॉल के ऊपर, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हर कोई बिजी है, कटिंग में ये लगा लो वो लगा लो। कोई जानना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता कि आपको कैसे लैब टेस्ट करवाना है, कब लैब टेस्ट करवाने हैं, साइकिल में क्या करना है, ड्यूरिंग साइकिल में क्या मेडिसिन लेना है, उसको काउंटर करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है, पीसीडी कब शुरू करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज मैं कंप्लीट बात करूँगा आपसे। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आराम से आप बाद में इस वीडियो को देखना। फालतू में ऐसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझने के पर्पज़ से इस वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप 5-6 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप एनाबॉलिक्स लेना चाहते हैं। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। जिसने कभी ट्रेन नहीं किया उसको तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? लैब टेस्ट। ऑफ कोर्स आपको लैब टेस्ट करवाने हैं। क्या क्या लैब टेस्ट करवाने हैं जो कि क्रूशियल्स है? जैसे कि हो गया आपका लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, टोटल टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन जो कि E2 भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन और कंप्लीट ब्लड काउंट। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका खर्चा क्या पड़ेगा। मैं फार्मेसी से करवाता हूँ हमेशा। और जैसे कि आप देख सकते हैं E2 का प्रोलैक्टिन टोटल टेस्ट, और एक सबसे बढ़िया रहेगा एक बेसिक पैकेज ले लो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहते हैं और ये 2-3 चीज़ आप ऐड ऑन कर लेना। 2000 से लेकर 2500-3000 के अंदर कहीं से भी आप करवा आराम से हो जाएगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस बेसिक पैकेज में है क्या, एक्चुअली क्या क्या टेस्ट है। फास्टिंग है, थायराइड है, लिपिड प्रोफाइल है, LFT है, RFT है, KFT है और CBC है, जो कि आपको लगेगा एज अ बेस लाइन। क्यों करवाना है टेस्ट, क्या ज़रूरत है टेस्ट करवाने का? गाइस देखिए, ये टेस्ट आप जब आप नेचुरल हैप तब करवा रहे हैं तो आपके पास एक बेस लाइन है कि आपको जब आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपको कहाँ पे रिटर्न करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज़ आपने विदाउट लैब टेस्ट आपने साइकिल स्टार्ट किया और आपने साइकिल में चले गए, आपने अपने सब एनाबॉलिक्स कंपाउंड जो भी है आपने यूज़ किया और आप पीसीडी करने वाले हो, तो लेकिन आपको मालूम ही नहीं है आपका बेस लाइन क्या है, आपको कहाँ पे रिटर्न हो रहा है, आपका नॉर्मली कैसा था सब लैब रिपोर्ट्स। इसीलिए ये बहुत क्रूशल है, आपको लैब टेस्ट करवाना है। नेक्स्ट क्या है? लैब टेस्ट अगर ख़राब आया तो इशू को फिक्स कीजिए और दोबारा लैब टेस्ट कीजिए। खाली वही वाला लैब टेस्ट करना जो आपका, सपोज़ आपका एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप दोबारा एस्ट्रोजन का टेस्ट करवाएंगे। अगर लैब रिपोर्ट सब बढ़िया रहा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। साइकिल नेक्स्ट स्टेप है। अब साइकिल जैसे मैं पहले ही यहाँ पे लिख रखा है, क्रिएटिंग एन एनाबॉलिक साइकिल इज़ एन आर्ट विच इज़ वाई यू नीड अ गुड कोच नॉट बकचोद। आप किसी भी कोच को हायर करें, कोई किसी ऐसे कोच को मत हायर करना जो आपको खाली ये बोल रहा है कि ये लगा लो वो लगा लो, ये सामान ले लो वो सामान ले लो। आपके कोच को ये समझना होगा कि आपकी बॉडी कैसी काम कर रही है। उसको मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी भी आंडू पांडू को अपना कोच मत बनाना एनाबॉलिक्स इन सब चीज़ों के ऊपर। ये सब बहुत ही डेंजरस है, आप कह सकते हैं। इंसान मरते भी हैं ऐसे, स्वाभाविक सी बात है। बिगिनर्स के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप चूज़ कर रहे हैं आपको कटिंग करना है या फिर बल्किंग करना है, और नो मैटर आप कोई भी डाइट कोई भी आप चूज़ करें, कटिंग या फिर बल्किंग। अगर आपको कटिंग करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना ही पड़ेगा। आप कोई भी सामान लगा लो, कुछ भी हो जाए ना हो जाए। अगर आप बल्किंग करना चाहते हैं आप मेंटेनेंस में भी खा सकते हैं या फिर आप सरप्लस में भी खा सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए यहाँ पे मैंने एक नोट भी दिया है। आराम से लो डोज रखना और सिंपल स्ट्रैक रखना। जैसे कि आपका टेस्ट एनांथेट हो गया या फिर टेस्ट एनांथेट प्लस डेका हो गया या फिर बोल्डियन, 1-2 कंपाउंड ही यूज़ करो एकदम आराम से। सिंपल बिगिनर पहला साइकिल आप एकदम सिंपल रखिए, उसको ज़्यादा मिक्स विक्स मत करो, आराम से करो। उसके बाद इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो एक आपको कोच ही आपको बता पाएगा। मैं ऐसे मतलब जनरली मैं किसी को भी मतलब पूरा ऐसा स्टेप
नहीं बोल सकता, वो बॉडी टू बॉडी ऊपर और क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डीसीटी। डीसीटी में है आपका ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी। और जैसा कि मैं आपको, कुछ कुछ प्रॉब्लम तो होगी, अब अगर आप एनाबॉलिक्स लोगे तो नेचुरल सी बात है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मेरा एक प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं साइकिल में आता हूँ तो मेरे को बहुत डैंड्रफ होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कीटोकैनाजोल शैम्पू यूज़ करता हूँ। 2 दिन छोड़ के 1 दिन लगाता हूँ, फिर मेरा डैंड्रफ आराम से ठीक हो जाता है। किसी किसी को पिंपल होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं, मेरे पास है, घर में पड़ा हुआ है अभी अलमारी के पीछे। और एस्ट्रोजन आप जब आपका बढ़ जाता है तो आपको एनेस्ट्रोजॉल 1 mg लेना पड़ता है। और बहुत से लोग पता नहीं क्यों टेमोक्सिफिन ऐड करते हैं ड्यूरिंग साइकिल। टेमोक्सिफिन आपको ड्यूरिंग साइकिल नहीं लेना, आपको वो पोस्ट साइकिल में लेना है, पीसीडी के टाइम में लेना है। पता नहीं, बहुत लोग टेमोक्सिफिन ड्यूरिंग साइकिल लेते हैं, उसको पोस्ट साइकिल में लेना होता है। और एनास्ट्रोजॉल 1 mg उसको आपको ड्यूरिंग साइकिल में लेना पड़ता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, स्वाभाविक सी बात, नॉर्मल सी बात है ये। उसके लिए आपको एसी इन्हिबिटर या फिर आपका कोच ही बोलेगा आपको, डिपेंडिंग आपका क्या ब्लड प्रेशर आ रहा है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। और लीवर सपोर्ट के लिए आप लीवर प्रो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा। मैंगो हर्ब्स का, आप सभी जानते भी होंगे जिनका ये कंपनी है, मैंगो हर्ब्स का। वी आर स्टूपिड, वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, आकाश चोपड़ा सर। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। और मिल्क थेसल ले सकते हैं, टोटका ले सकते हैं। मूड स्विंग के लिए स्पेशली आप जब एडवांस कंपाउंड यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका हो गया ट्रेन, हो गया ट्रेन एनएनथेट या फिर एसीटेट, आपका मूड स्विंग वगैरह बहुत कुछ होता है। तो उस टाइम में मैं तो बोलूँगा मेडिटेशन ही ज़्यादा, अपने आप को ऊपर फोकस करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। और हेयर लॉस के लिए फिनास्ट्रेट ले सकते हैं। स्लीपिंग इशू के लिए मैं मेलाटोनिन, उतना मेरे को होता नहीं है साइकिल में, लेकिन कभी कभी मैं मेलाटोनिन ले लेता हूँ, या फिर गावा या फिर अश्वगंधा आप ले सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर इशू के लिए सेम आप हार्ट प्रो ले सकते हैं मैंगो हर्ब से। बहुत ही ऑथेंटिक सामान वो लोग देते हैं, उनके खुद का वेबसाइट है। और ओमेगा 3 वगैरह। और इन केस आपका कोई सीरियस इशू है, आपको, मैं तो कहूँगा कि सीरियस इशू है तो आपको थोड़ा रुक के आपको साइकिल स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों आप फालतू में ऐसे रिस्क ले रहे हो? आराम से पहले समझिए, आपका हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको साइकिल करना ही है। ऐसी कोई हर साइकिल हर किसी के लिए भी नहीं है। किसी किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से पीसीडी वीसीडी कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उसके बाद है, ये तो रहेगा ही। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका पीसीडी। पीसीडी आपको स्टार्ट कब करना है? जब आपका एनाबॉलिक्स का लाइफ ख़त्म हो जाए। सपोज़ आप एनएनथेट यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट एनएनथेट यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप डेका भी यूज़ कर रहे हैं। एनएनथेट का तो हाफ लाइफ कम है, लेकिन डेका का बहुत लॉन्ग है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लैब रिपोर्ट्स करवाएंगे। क्या लैब रिपोर्ट्स करवा रहे हैं आपको मैंने बता ही दिया था, कि आपको देख लेना है कि आपका आपने क्या हंगामा मचाया अपने बॉडी में लैब रिपोर्ट्स से। इस लैब रिपोर्ट्स को करवाने के बाद आपको अपना लैब रिपोर्ट कंपेयर करना है जो आपने पहले करवाया था एकदम स्टार्टिंग में। इसलिए मैं बोला था आपको एक बेस लाइन चाहिए, वरना आप कंपेयर करोगे किससे, है ना? तो जाहिर सी बात है, आपने साइकिल चलाया, आपने बहुत धूम मचाया और आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो गया। तो किक स्टार्ट करने के लिए हम लोग मेनली यूज़ करते हैं एससीजी और नोल्वाडेक्स, जो कि है टैमॉक्सिफिन। एससीजी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है टेस्ट प्रोडक्शन बाय मिमिकिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको एक समझा दे रहा हूँ। और टेमोक्सिफिन, जैसा कि मैंने कहा था, उसको डीसीटी में यानी कि ड्यूरिंग साइकिल यूज़ नहीं करते, उसको पोस्ट साइकिल में यूज़ करते हैं। नोल्वाडेक्स क्या करता है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और एक आपको टेस्ट बूस्टर भी चाहिए होगा। सपोज़ आपका ट्रिविलस हो गया, या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का टेस्ट बूस्टर यूज़ कर सकते हो आप। और कुछ कुछ सप्लीमेंट्स या फिर मेडिसिन्स आप चला सकते हैं, जैसे कि डीसीटी में भी चलाया था। जैसे ही आपको लैब रिपोर्ट्स आपके मिलेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपने ये बवाल मचाया है, तो इस चीज़ को आपको फिक्स करना है। सपोज़ आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ऊपर नीचे है, उसको आप पीसीडी में फिक्स करेंगे। यही है एक प्रॉपर प्रोटोकॉल मेरे हिसाब से, ठीक है? आपका आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, आपकी थिंकिंग कुछ और हो सकती है। जो थिंकिंग मेरी है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर अपने सालों से,
वो मैंने शेयर किया है। ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है और पता नहीं क्यों इंडिया में स्पेशली लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग बहुत ही छुपाते हैं इन सब चीज़ों को। मेरे को ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और इन केस आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई सामान चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टा ऐड दिखा भी देता हूँ। ये वाला मेरा इंस्टा है, rakesh.roy.987। फॉलोअर और फॉलोइंग बहुत ही कम है क्योंकि ये मेरा प्राइमरी अकाउंट नहीं है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। यहाँ पे मैं खाली अपने जिम के पोस्ट रीड डालता हूँ। ये देखो, मैं एक साथ चार चार नारियल पी रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, आप पियोगे तो। स्पेशली आप साइकिल वाइकल में ये सब ज़रूर ऐड करें। इन केस आपको कोई क्वेरी है या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हो या फिर कोई भी आपको सामान चाहिए, फील फ्री टू कमेंट इन दिस वीडियो। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं लिंक वगैरह सब ऐड कर दूंगा। जो जो लैब टेस्ट है यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उन वो सब भी मैं डाल दूंगा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप आराम से मेरे को अप्रोच कर सकते हैं या फिर नॉलेज शेयर कर सकते हैं, या फिर आप क्या अप्रोच यूज़ करते हैं पीसी मतलब एनाबॉलिक्स प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्लीज़ आप भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस में, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी इवॉल्व करे इस एनाबॉलिक्स फील्ड के ऊपर, लोग नॉलेज शेयर करें, बकचोदियाँ नहीं। मिलते हैं गाइस दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो में।